जय श्री राम। वंदे मातरम। मित्रों, प्रभु श्री राम इस देश के जन जन के, खासकर हिंदुओं के चिरंजीवी रह जाए। उनका राज्य अटल राज्य है। प्रभु श्री राम के नाम के बिना भारत देश एक मनुष्य थी। यहाँ के संस्कृत के प्राण प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की कल्पना के बिना इस देश में जीवित रहना भी मृत्यु के समान है। आज एक नया विषय है और उस नए विषय में प्रभु श्री राम के राज्य, प्रभु श्री राम के चरित्र, प्रभु श्री राम के आदर्श, प्रभु श्री राम के आचरण का अध्ययन करने के बाद जो प्रभु श्री राम यानी राम नवमी के दिन शोभा यात्रा पे जगह जगह पथराव हुआ, वह एक सोची साजिश रणनीति की हिस्सा है। मंथन करने के बाद या इस पे आप चर्चा करने के बाद, मंथन करने के बाद आप भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। मित्रों, जब कभी सुखद पल आता है, कोई सोचा हुआ काम हो जाता है, सुखद अनुभूति होती है, सत्ता या प्रशासन या ईश्वर के ही द्वारा होता है, राम राज्य आ गया। और जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनना शुरू हुआ और जिस तरह से पूरे देश में जोश खरोश का एक उत्साह था, एक वातावरण था, शिलान्यास के समय से ही यह लगने लगा प्रभु राम का राम राज्य। अब तर्क यहीं से करना है, मंथन यहीं से करना है। जो प्रभु श्री राम इस देश के कण कण में समाये हैं और मंदिर निर्माण के साथ जन भावना प्रभु श्री राम के आदर्श के साथ चलने को तैयार हो गई। राम नवमी के दिन शोभा यात्रा पे पथराव करके, उपद्रव करके सिर्फ प्रभु राम के नाम पर विवाद खड़ा इसीलिए किया गया कि भारत की जनता के दिल में ये बैठा दिया जाए कि राम राज्य आदर्श राज्य। और उसके बाद चर्चाएं भी शुरू हो गई। ऐसा राम राज्य, यह कैसा राम का आदर्श, राम नवमी के दिन भी दंगा होता है, राम नवमी के दिन पथराव होता है, ये होता है, फला होता है, ढेका होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें विचलित करने के डर है उन दिलों में जो इस देश में रह के इस देश के संस्कार संस्कृति पे चोट करते आए हैं। डर पैदा हो गया उन लोगों के अंदर जिनके अंदर निशाचरी प्रवृत्ति समाई हुई है। डर हो गया उन मन में जो हिंदुत्व के दुश्मन है। सोचिए आप, हिंदू राष्ट्र की कल्पना प्रभु श्री राम के राज्य के बगैर कैसे की जाती। सोचिए आप कि बाबर ने प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों तोड़वाया? सिर्फ इसलिए कि जब यह मंदिर, विशाल मंदिर यहाँ पे टिका रहेगा, यहाँ खड़ा रहेगा, तो लोगों को यह आभास दिलाता रहेगा कि इस देश
का किस मूल संस्कृत मूल संस्कार में राम राज्य समाया। और जब फिर मंदिर निर्माण के साथ जनमानस जन भावना उस दिशा की तरफ चलने को आतुर होती है, तब ये हर जो बाबर की मानसिकता के लोग हैं, जिनके अंदर बाबरी निशाचर बैठा हुआ है, उन्होंने फिर एक नया उपद्रव करके और वही काम करना शुरू किया जो बाबर ने मंदिर तोड़ के किया। मित्रों, बड़े दुख का विषय है। बहुत दुख का विषय है। हमारे संस्कृत हमारे संस्कार पे चोट किया जाता है और हमें कहा जाता है गंगा जमुना सीता जी है, आप चुप रहे। कैसी गंगा जमुना जी? हमारे आदर्श, हमारे आराध्य देव प्रभु राम, उनकी जयंती पे निकलने वाले शोभा यात्रा पे पथराव होता है, उपद्रव किया जाता है और हमें यह कह के चुप कराया जाता है कि यह गांधी का देश है, गंगा जमुना तहजीब है। गांधी के पहले यह प्रभु राम का देश। वह प्रभु राम जो मानवता की रक्षा के लिए लंका पे चढ़ाई करते हैं और वहां निशाचरी प्रवृत्ति को समाप्त करते हैं। वह श्री राम जो एक आदर्श स्थापित करते हैं, उनकी कल्पना के बगैर जिस देश में सुबह का सवेरा प्रभु श्री राम के नाम से शुरू होता है और रात सोने तक, जिस देश में जन्म होते ही बच्चे का ये होता है कि प्रभु राम की कृपा से घर में लाला जन्मा, और अंतिम पड़ाव पे राम नाम सत्य। उस देश के मूल और संस्कार और संस्कृति को चौपट करके हमें यह महसूस कराने के लिए यह उपाध्याय किया गया कि राम यह विवादित है। इतने लंबे तादाद में देश के हर कोने में हर जगह जुलूस पे जो आक्रमण हुए, शोभा यात्रा पे जो आक्रमण हुए, पथराव हुए, आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसका कारण सिर्फ यही नहीं, और क्या है? सोचिए, कल समय नहीं रह जाएगा, कल समय बीत जाएगा। आज प्रभु राम का मंदिर गिरा था, 500 वर्ष लग गई बनने में। प्रभु राम की जयंती को मिटा दिया जाएगा, फिर कभी नहीं निर्मित हो पाएगा। ये जो षड्यंत्र है, यह हमारे मूल संस्कार और संस्कृति में से प्रभु श्री राम का नाम निकाल देने के लिए षड्यंत्र किया गया है। ये जो षड्यंत्र है, ये हमारे लिए इसलिए किया गया है कि हम रामनवमी के दिन घर से बाहर शोभा यात्रा में न निकलें, हम डर के घर में दुबक के बैठ जावें कि यह तो हिंसा का त्योहार है। हिंसा करें वो, पथराव करें वो, हम तो मौन होकर शोभा यात्रा निकालते हैं। यह सिर्फ षड्यंत्र है। यह पहले ही पड़ाव पर षड्यंत्र शुरू किया गया है। आपका मंदिर निर्माण के बाद जो पहला पग निकला है, उसी समय षड्यंत्र करके आपके कदम को रोक देने के लिए यह एक साजिश है। आप सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी दिमाग इसमें नहीं लगे हैं, बहुत बड़ी दिमाग लगी है। ये पूरे राम नवमी को की संस्कृति को रोक देना चाहते हैं। यह उस दिशा में हमें चलने से रोकते हैं जिस दिशा में प्रभु राम चलने की हमें शिक्षा दी गई है।
भाइयों, आपसे निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़कर आप प्रभु राम के राम राज्य के निर्माण में संवैधानिक रूप से अपने आप को लगाइए और राम राज्य का निर्माण करिए। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की।